कल हमने जो कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था वो किया था, जिसमें हमने देखा था कि पहली कंडीशन होती है कि एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली बेटा रिंग्स में फाइंड आउट किया जाता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जो नॉर्मल चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फाइंड आउट किया जाता है। दूसरी बात हमने कल ये भी किया था कि जहां एक कायरल सेंटर हो, क्या हो, एक कायरल सेंटर हो, वो हमेशा का हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल सेंटर का मतलब होता है वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। वो ग्रुप्स भी हो सकते हैं बेटा, वो एटम्स भी हो सकते हैं, ये हमने कल किया था। साथ में हमने कहा कि जिसमें 2 कायरल सेंटर है, लास्ट का पार्ट अगर आपको याद होगा, जिसमें 2 कायरल सेंटर हो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते हैं। उनमें से अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं वो एनेंटियोमर्स हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं। अगर वो एनेंटियोमर या आइडेंटिकल नहीं है तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा फिर हम डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि आज हम लोग उसकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल वो कंपाउंड्स जिनमें बेटा सिर्फ एक कायरल सेंटर हो, तो यहां पर लिखेंगे एग्जांपल्स कंटेनिंग ओनली वन कायरल सेंटर। शाबाश बेटा, ध्यान रखो, ये सी कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, यहां H, यहां D, ये D है, यहां Br और यहां पर F। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? हाँ, क्यों? D और H बेटा अलग अलग माने जाते हैं, ये पहले मैंने आपको कहा। तो ये कायरल सेंटर, ठीक है, क्या करना है, इसकी मिरर इमेज लेनी है, यहां पर 2-3 जगह पर ऐसे शो करना है, इट मींस ए मिरर। जब हम मिरर इमेज लेंगे तो ये C, क्या रखें बेटा, यहां H, एक ग्रुप यहां आएगा, एक ग्रुप यहां आएगा, एक ग्रुप यहां आएगा, यहां पर क्या करेंगे Br, यहां पर क्या करेंगे F और यहां बेटा D। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वेज एंड डैश फार्मूला कहते हैं। आप डायरेक्टली बेटा इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, C, यहां H, यहां D, यहां Br और यहां F। फिर कल मैंने आपको एक और डिजिग्नेशन दिखाई थी, कौन सी दिखाई थी, C भी नहीं लिखना, इंटरसेक्शन दिखा देना। तो यहां पर बेटा अगेन मिरर, ये मिरर, तो क्या आएगा C, इस साइड में आप Br आएगा, इस साइड में H, इस साइड में D और यहां पर बेटा वापस आ जाएगा F। अब जो ये 2 मॉलिक्यूल, चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, इट इज वन एंड द सेम। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इस F को यहां है ना, तो जब बेटा वो बॉन्ड बनाते हैं तो इसका मिरर इमेज को इस साइड में शिफ्ट करते हैं। नहीं, आपने सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स को लेफ्ट एंड राइट करना है, एक लेफ्ट और राइट, इनकी पोजीशन चेंज करनी, इसकी और इसकी करनी नहीं। असल में होता क्या है, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बेटा, मुझे 4 पिन चाहिए, 2 मेरे पास है, 2 और चाहिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर असल में ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर है ना अबव द प्लेन। अब बेटा अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लूं, ये कहां जाएगा, यहां पर पहले ये आएगा, इस साइड में मिरर इमेज ले लूं, ये कहां जाएगा, सबसे दूर, ये कहां जाएगा, ये तो वही आएगा, और ये भी अपनी जगह, ये अपनी जगह पोजीशन चेंज। क्योंकि हम लोग बोर्ड में इसको नहीं बना पाते तो हम लोग इसको या तो यहां शो करते या तो इस साइड में टिल्ट करते, और जब इसकी मिरर इमेज लेंगे वो तो स्ट्रेट आपकी ओर ही आएगी ना, वो थोड़ी इस साइड में या इस साइड में जाएगी। इसीलिए आपने याद रखना सिर्फ लेफ्ट वाला और जो राइट वाला है इनकी पोजीशन चेंज करनी है, बाकी की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ये एक एग्जांपल। अब बेटा इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, शाबाश, क्या कहेंगे, जो ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको कहा था इनको क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये बेटा एक एग्जांपल। अब ध्यान रखो, यहां पर ये H, यहां C, यहां पर बेटा CH3, यहां पर CH2 और यहां पर बेटा OH। अगर हम लोग इसकी मिरर इमेज ले ली, शाबाश, क्या बनेगी, C यहां पर बेटा OH, शाबाश, यहां CH3,
इस साइड में H, यहाँ OH भी है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बराबर नहीं होगी, यहाँ पर OH। समझा? अगर इसकी फार्मूला लिखी जाए तो फार्मूला ऐसे लिखी जाती है CH3 CHOH CH2OH। आपको बेटा पहले पहचानना होता है कि क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है। तो ध्यान रखो, ये कार्बन कायरल है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? तो sp3 तो है ये, लेकिन 3 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या कहा, एक तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, दूसरा उसके पास डिफरेंट ग्रुप्स। क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं। अब बेटा इस कार्बन को आप देख लो, इस कार्बन के लेफ्ट साइड में क्या है? आपने सिर्फ कार्बन नहीं, इस कार्बन के लेफ्ट साइड में क्या है? CH3, साथ में क्या है? H। क्या CH3 और H सेम है? क्या H और OH सेम है? और इस साइड में बेटा क्या अटैच है? CH2, यानी कि 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक CH3 है, एक बेटा H है, एक OH है, और ये सारा का सारा ग्रुप है। तो ये कार्बन जो है ये कायरल बना। इन दोनों को भी बेटा हम लोग क्या नाम देंगे? एनेंशियोमर्स। यहां समझे? अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर इसी जैसा एक और कंपाउंड में लेता हूं, C, यहां H, यहां OH, यहां पर बेटा COOH, और यहां पर बेटा CH3। ठीक है? क्या किया मैंने सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज की। चलो इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं करते, यहां पर मैं CH3 लिखता हूं, यहां पर बेटा मैं COOH लिखता हूं। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूं, क्या बनेगा? C, इस साइड में OH, इस साइड में CH3, यहां पर बेटा COH, और यहां पर बेटा H। क्या ये दोनों एनेंशियोमर्स नहीं है? तो इसलिए बेटा यहां पर भी लिखेंगे, इन दोनों को कहते हैं एनेंशियोमर्स। अब बेटा हमने कहा था एनेंशियोमर्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो लाइट को रोटेट करते हैं। अगर ये D है तो ये L है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जो होता है राइट में रोटेट करे, और लिवो का मतलब होता है जो, और आपने याद रखना यहां पर मैं डेफिनेशन लिखूंगा एनेंशियोमर्स की, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव isomers which rotate plane polarized light। किसको रोटेट करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। किस में? इन अपोजिट डायरेक्शंस। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं किसमें बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान रखना, मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसकी रोटेशन बेटा 55 डिग्री है। रोटेशन एंगल में मेजर की जाती ना, कितनी? 55। तो इसकी कितनी होगी? इसकी भी बेटा 55 होगी। सिर्फ डिफरेंस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। क्यों? ग्रुप्स तो सेम है, इसलिए डेक्स्ट्रो अगर प्लस है, लिवो माइनस है। अगर ये 55 डिग्री रोटेट, ये बेटा मान लो ये नॉर्मल एंगल है, रोटेट करना है ना राइट साइड में, मान लो ये 55 डिग्री का हो गया, तो अगर ये 55 डिग्री ये वाला राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा वाला बेटा लेफ्ट में रोटेट करेगा। इसीलिए जानते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन याद रखना, बट टू सेम एक्सटेंट, यानी कि अगर एक की रोटेशन पॉजिटिव साइड में 40 डिग्री है तो दूसरे की -40 डिग्री है। अब बेटा ध्यान रखो, अगर मैं इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को मिक्स करूं आपस में, टोटल रोटेशन कितनी होगी? अगर मैं इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को मिक्स करूं आपस में, टोटल रोटेशन कितनी होगी? इसकी कितनी है? मान लो +40 डिग्री, इसकी कितनी? टोटल कितना बनी? उस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद रखना, एक और प्रोसेस होती है जिसको बेटा बोलते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन होता है मिक्सिंग अप ऑफ D and L फॉर्म्स। किसको मिक्स करना? D और L फॉर्म्स, लेकिन याद रखना इन इक्वल अमाउंट। अगर आप D फॉर्म के 10 ग्राम लेंगे तो L फॉर्म के भी 10 ग्राम लेंगे। अगर D फॉर्म के आप 1000 मॉलिक्यूल लेते हैं तो B जो L फॉर्म है उसके भी 1000 मॉलिक्यूल लेने हैं। उससे क्या होगा? जितनी
इनकी रोटेशन होगी मल्टीप्लाइड बाई 1000, इनकी रोटेशन होगी मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो टोटल रोटेशन कितनी बनेगी 0। तो सच ए मिक्सचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्सचर इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बेटा रेसिमाइजेशन कहते हैं, मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर को बेटा हम लोग DL से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, उसमें D भी है और उसमें L भी है, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और माइनस से। प्लस की साइन किसकी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी की, माइनस की साइन किसकी होती है, लिवो रोटेटरी, उसमें दोनों के दोनों है। ठीक है। अब बेटा रेसिमाइजेशन अगर आपको पूछा जाए क्या होता है, मिक्सिंग अप ऑफ D and L forms in equal amounts is known as रेसिमाइजेशन। मिक्सचर दैट इज फॉर्म्ड इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, D और L से या प्लस और माइनस से। ठीक है। एंड और याद रखना ये बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया जाए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, इसकी रोटेशन इससे कैंसिल हो जाएगी। मैंने कहा था प्लस ये है या माइनस है, एक की रोटेशन दूसरे से कैंसिल, इसकी रोटेशन बेटा इससे कैंसिल हो जाएगी और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और इस प्रोसेस को जब हम मिक्स करते हैं, इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। याद रखना बेटा यही चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है। क्या बोलेंगे आपको, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और क्यों वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि एक की जो रोटेशन है वो दूसरा बेटा कैंसिल करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझ आया, इसको कॉपी कर। इन दोनों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। क्या ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, CHO क्या होता है, याद रखना CHO होता है C डबल बॉन्ड ओवर H, ये हमेशा याद रखना। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये कायरल कार्बन है, नहीं, क्यों, इसने डबल बॉन्ड बनाया। पहली कंडीशन क्या थी, सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन नहीं है। क्या ये वाला कार्बन हो सकता है, इधर क्या है, कार्बन के साथ क्या है, दो हाइड्रोजन, क्या दो हाइड्रोजन हो सकते हैं। सिंपल तरीका दिखाता हूं कि कैसे बेटा आप जज करोगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां ऐसे मालूम थोड़े लिखे होंगे, वहां आपको बताया जाएगा कि बताओ इसमें है, इसके साथ कितने कार्बन है, दो, ये भी नहीं हो सकता। समझा। अब इसको देखना है, इस कार्बन के इस साइड में क्या है, इधर क्या है, तो ये भी नहीं। समझा है, इधर OH है, आई नास्टून से, यही मैं देखना चाहता था। ये CHO पूरा ग्रुप है, इस साइड में क्या है OH, एक और ग्रुप क्या है H, और इस पूरे ग्रुप को क्या लेंगे CH2OH, हो सकता है। समझे। आप बेटा यहां देखो, यहां कौन सा ग्रुप है, C के साथ क्या है 3 हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बन नहीं है। ये वाला कार्बन क्या है CH2, आगे क्या है उसमें जाना ही नहीं हमें, यानी कि इसमें नहीं है। क्या इसमें हो सकता है, ये भी नहीं। अब बेटा इसको देख लो, इसके साथ क्या अटैच है H, और क्या अटैच है Br, इधर क्या अटैच है, इधर क्या अटैच है, क्या 4 डिफरेंट ग्रुप्स बने, तो इसमें भी होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना हो कैसे लिखेंगे, C, अपनी मर्जी है ना, किसी भी ग्रुप को कहीं पर लगा दो, CH3 H Br CH2, और CH2 के आगे लगाना है CH3, हो गया ना कायरल कार्बन। इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब याद है मैंने क्या लिखा था, यहां क्या लिखा था, मैंने लिखा था CHO CHOH CH2OH, ऐसे मॉलिक्यूल लिखा था ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने देखना कायरल वाला कौन सा था, ये वाला। क्या क्या अटैच है H, जनरली H और OH को लेफ्ट एंड राइट में कर देना चाहिए, H और OH, फिर क्या बचे, एक साइड में CHO बचा, CH2OH बचा। समझाया, कंप्लीट करो। अब बेटा अगेन ये रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, मिक्सिंग अप ऑफ D and L फॉर्म्स इन इक्वल अमाउंट।
जहां पर जब हम इनको मिक्स करेंगे तो उस मिक्सचर को बेटा हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर बेटा हमारे पास रेसमिक मिक्सचर हो और उसको हम लोग अलग करें, प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी कि ऑलरेडी हमारे पास अब डी और एल फॉर्म अलग अलग नहीं है, हमारे पास दोनों की दोनों है, डी फॉर्म और एल फॉर्म मिक्स हो गए और हमें उन दोनों को सेपरेट करना है। प्रोसेस को बेटा हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज रेजोल्यूशन? इट इज सेपरेशन ऑफ ए रेसमिक मिक्सचर। ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर की बात मैंने कही। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव इनटू इंडिविजुअल INDIVIDUA into individual D and L forms, जो क्या होंगी? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि डी फॉर्म को अलग, एल फॉर्म को अलग, इंडिविजुअल होता है अलग अलग, इज नोन एज रेजोल्यूशन। ठीक है, ये हुआ बेटा रेसमाइजेशन, ये हुआ रेजोल्यूशन। सेकंड एग्जांपल कौन सी आएगी? शाबाश, ध्यान रखना। कौन से? कंपाउंड्स कंटेनिंग। बेटा ध्यान रखना, ये मैं यहां से मिटा देता हूं। कंपाउंड्स कंटेनिंग टू कायरल सेंटर्स। अब बेटा जहां पर भी कंपाउंड्स में दो कायरल सेंटर हो सकते हैं तो उसके दो कंडीशंस हो सकते हैं। दोनों के दोनों कायरल एटम्स सिमिलर हो सकते हैं, यानी कि जो एटम्स या ग्रुप्स एक कायरल कार्बन के साथ अटैच हो वही ग्रुप्स या वही एटम्स दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, या जो एक कार्बन के साथ अटैच नहीं हो वो दूसरे कार्बन के साथ नहीं हो, यानी कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट है। इसलिए बेटा इसकी दो एग्जाम्पल बनेंगे। पहला पार्ट हम लोग करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग टू सिमिलर कायरल सेंटर्स। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर एग्जाम्पल यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, दैट इज COOH। यहां पर बेटा C, यहां पर H, यहां पर बेटा OH। अब ध्यान रखो, यहां पर फिर H, यहां पर OH और यहां पर बेटा COOH। अब ध्यान रखो, पहले आप इस कार्बन को देखो, क्या ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम है? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम है? क्या इन तीनों में कोई सेम है? ये तीनों डिफरेंट। अब बेटा ये पूरा का पूरा आपने एक मान लेना, क्या ये किसी के साथ मिलता है? तो इसका मतलब ये कायरल है। अगेन इसको भूल जाओ, हमने इंडिविजुअल एक एक करके कार्बन को देखना है, क्या ये और ये सेम है? क्या ये भी सेम है? अब बेटा ये, क्या ये पूरा ग्रुप इनमें से किसी के साथ मिलता है? तो ये भी बेटा कायरल है। लेकिन जो एटम्स इस कार्बन के साथ अटैच है, क्या उसी के साथ इसके साथ भी वही नहीं है? इसलिए क्या बना? कंपाउंड्स कंटेनिंग टू सिमिलर कायरल सेंटर्स। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर मैं इसकी एक मिरर इमेज लेता हूं, ये मिरर इमेज, ठीक है। अगर इसकी मिरर इमेज लेंगे तो क्या बनेगी मिरर इमेज? शाबाश बेटा, यहां C, इस साइड में आएगा OH, ये ग्रुप तो चेंज ही नहीं होगा, ये COH, इधर आएगा H। अब बेटा ध्यान रखना, ये C, ये OH, यहां H और यहां पर बेटा COH हो गया। अब ये दोनों क्या बने? क्या बने? एनेंटियोमर्स। क्यों? क्योंकि ये और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, आपने नहीं लिखना अभी। ये और ये क्या बने? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और क्या बने ये? नहीं बेटा, ये गलत है। आपने याद रखना, हमारे हिसाब से एनेंटियोमर्स बने क्योंकि ये और ये हमारे हिसाब से क्या बने? नॉन सुपर। लेकिन आपने याद रखना, जहां पर दो कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हो, क्या हो?
और वो दोनों के दोनों सिमिलर हो, तो अगर बेटा आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये बेटा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं होते, ये बेटा सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम स्ट्रक्चर्स। ये बेटा आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सेम कैसे है, लेकिन आपने याद रखना, अगर मैं इनमें से एक को फिक्स रखूं और दूसरे को रोटेट करूं थ्रू 180 डिग्री, या दोनों को रोटेट करूं, इसको रोटेट करूं और इसको भी रोटेट करूं, क्या ये और ये सेम नहीं बनेगा? 180 डिग्री इसको रोटेट करो, क्या हो जाएगा? ये उधर हो जाएगा, ये इधर। इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, क्या ये दोनों सेम नहीं बनेंगे? आगे जाके हम लोग ये रूल करते हैं कि जब हम लोग दो इंटरचेंजेस करते हैं, कितने इंटरचेंजेस? दो इंटरचेंजेस का मतलब क्या होता है? दो बार चेंज करनी है। जो मॉलिक्यूल आपको मिलता है वो पहला ही मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? जो मॉलिक्यूल आपको मिलता है अगर वो सिमिलर होंगे तो वो दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अलग मॉलिक्यूल नहीं होते। इसलिए बेटा आपने याद रखना, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एनेंटियोमर्स नहीं है। अब बेटा सिंपल तरीका कैसे पता चलेगा कि वो एनेंटियोमर्स है या नहीं है? आपने देखना कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट तो नहीं है? क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? ये कार्बन और ये कार्बन सिमिलर, ये और ये सिमिलर, ये और ये अगेन इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? इसमें भी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसमें भी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो बेटा जनरली क्या होते हैं? सेम स्ट्रक्चर्स, वो एनेंटियोमर्स नहीं होते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, क्या बोलते हैं इनको? इन कंपाउंड्स को बेटा हम लोग मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं। याद रखना, कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड जिसमें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? वो कंपाउंड जिसमें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? तो इसलिए बेटा मीजो कंपाउंड जो होते हैं ये ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव। क्यों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है? बेटा ध्यान रखो, मानो जो रोटेशन थी वो H से लेके OH की ओर थी। किससे? H से OH। ये कौन सी डायरेक्शन बनी? क्लॉकवाइज। H से OH की ओर। तो बेटा यहां पर भी किससे किसकी ओर? H से OH की। अगर ये 180 है तो ये भी कितना है? अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। टोटल रोटेशन कितनी? इसकी बेटा क्लॉकवाइज, इसकी, यानी कि अगर ये प्लस है तो ये क्या है? ये मैंने मान लिया H से OH। अगर रोटेशन OH से H की ओर होती तो ये बनता एंटी क्लॉकवाइज, ये बनता क्लॉकवाइज। यानी कि ऊपर की जो रोटेशन है ऊपर हाफ की, वो लोअर हाफ कैंसिल कर देता है, कर रहा है ना? इसीलिए बेटा ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। यानी कि यहां दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है, यहां अपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल लोअर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल की जो रोटेशन है उसको बेटा कैंसिल कर लेता है। तो क्या करता है? मीजो कंपाउंड होता है जहां पर अपर हाफ की रोटेशन लोअर हाफ से बेटा कैंसिल हो जाए। यहां तक समझ आया? अब बेटा इसी का फर्दर पार्ट ध्यान रखो यहां पर। अब यहां पर मैं पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कैंसिल कर देते हैं। बेटा ध्यान रखो, इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिखूंगा, ध्यान रखो। इट इज COOH सिंगल बॉन्ड C, यहां H यहां OH। अब बेटा ध्यान रखो, अब यहां पर ये C, इसमें मैं OH यहां लिखूंगा, H यहां लिखूंगा और बेटा COOH यहां लिखूंगा। यहां पर मैंने क्या किया थे? यहां पर मैंने H और OH दोनों, इस एक H यहां OH यहां पर मैंने H यहीं पर लिखा था, जिस साइड में H था उसी साइड में H, जिस साइड में OH उसी साइड में OH। इसमें मैंने क्या किया? एक कार्बन को सेम रखा, दूसरे को बेटा चेंज किया। अब इसका मैं एक मिरर इमेज लेता हूं, यहां पर एक मिरर रख देते हैं। अब बेटा यहां पर शाबाश क्या बनेगी? C, यहां पर बेटा COOH, शाबाश। इस साइड में OH, इस साइड में H। अब ध्यान रखना, इस साइड में H, इस साइड में OH। मिरर इमेज में क्या होगा? ये नजदीक आएगा, ये बेटा दूसरे साइड में जाएगा और COOH बेटा यहां पर। ये भी कायरल,
इसलिए ये भी कायरल, यहां पर ये भी कायरल और बेटा ये भी कायरल। क्या अब ये और ये मीजो कंपाउंड्स हैं या एनेंटियोमर्स हैं? क्या है? मैंने क्या कहा था, दो इंटरचेंजेस करनी है। क्या करनी है? अगर मैं इसको दो इंटरचेंज करूं, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, वो एक हो गई दो ग्रुप्स को। इसी को दोबारा करूं, क्या वो वापस सेम नहीं मिलेगा? चाहे आप सेम कार्बन पर करते हैं या चाहे दो डिफरेंट कार्बन, अगर दो इंटरचेंजेस के बाद आपको सेम मिलेगा तो उसका मतलब होता है वो दो डिफरेंट, वो एनेंटियोमर्स नहीं है, वो सेम कंपाउंड है। अब इसको मैं अगर एक बार चेंज करूं इस कंपाउंड को, तो क्या बेटा मुझे ये OH इधर नहीं मिलेगा? लेकिन उसके बाद जब मैं दूसरी बात करूं, क्या ये दोनों सेम बनेंगे, ये और ये? तो ये कभी भी सेम, दो इंटरचेंजेस के बाद ये कभी भी सेम नहीं बनेंगे। इसलिए बेटा ये इसकी मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज। अब बेटा इन कंपाउंड्स को हम लोग एनेंटियोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एनेंटियोमर्स। क्यों? क्योंकि अब दोनों के दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनेंगे, क्योंकि ऊपर वाला हाफ जो है इसके ऊपर बेटा 100% इसको छुपा नहीं पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सुपर इंपोजेबल नहीं है। ये दोनों के दोनों अब क्या बनेंगे? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। और जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं उनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग एनेंटियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? ये और ये दोनों नॉन सुपर, यहां H यहां OH। अब बेटा जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो H के ऊपर OH आएगा, इधर H है इधर OH है। ये 100% एक दूसरे को बेटा सुपर इंपोज नहीं करते, और उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए याद रखना, जहां पर दो सिमिलर कायरल सेंटर्स हो सकते हैं वहां पर एनेंटियोमर भी बन सकता है, और वहां पर बेटा मीजो कंपाउंड भी बन सकता है। समझा? क्या बन सकता है? वहां पर एनेंटियोमर्स भी बन सकते हैं और मीजो कब बनेगा? जब वहां पर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यहां H यहां OH नहीं है। क्या यहां है? नहीं बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमने ढूंढना नहीं। अगर आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ढूंढना है, वो जनरली किस में ढूंढते हैं? रिंग कंपाउंड में, और ये रिंग कंपाउंड नहीं है। तो बेटा अगर आपको कोई पूछे इस कंपाउंड को आपने लिखना है, कैसे लिखोगे? बेटा ध्यान रखो कैसे लिखते हैं। COH फिर C के साथ क्या ग्रुप अटैच है? H। जो ये ग्रुप होता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है OH, यानी कि ये इसके साथ अटैच है। फिर क्या है? फिर वापस इधर अब जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर। फिर वापस है C ना, C के बाद फिर वापस है C, उसके बाद क्या है? H के साथ क्या है? OH, इसको वापस लिखेंगे, और लास्ट में बेटा COH। समझे? अब आपने कायरल सेंटर ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे कायरल सेंटर? सबसे पहले ये वाला तो है नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड होता है। ये कायरल सेंटर बनेगा। क्यों? इस साइड में COH, इस साइड में H, इस साइड में OH, और ये सारा एक ग्रुप। अब बेटा यहां पर ये कार्बन, इस साइड में ये सारा एक ग्रुप बन जाएगा। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। समझे? अब बेटा इसकी सेकंड कैटेगरी कौन सी? कंपाउंड्स कंटेनिंग टू डिफरेंट कायरल सेंटर्स। ठीक है? जैसे यहां देखो, ये कंपाउंड पहले लिख लेता हूं, बाद में क्या CH3, ध्यान रखो, CH Cl CH Br, और यहां पर बेटा वापस CH3। क्या आप इसमें ढूंढ सकते हैं कायरल सेंटर कहां है? क्या पहला वाला कार्बन है? नहीं। क्यों? इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये नहीं। अब दूसरे को चेक करते हैं, इस कार्बन को। इस साइड में क्या है? CH3, फिर क्या है? H, फिर क्या है? और ये सारा का सारा एक ग्रुप। ये कायरल सेंटर है। अगर ये है तो ये भी है। क्यों? इस कार्बन के इस साइड में ये सारा ग्रुप, साथ में क्या है? H, Br और CH3। अब बेटा अगर मुझे इस कंपाउंड को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन कार्बन सबसे ऊपर CH3, इधर 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 H, इधर Br, और यहां पर इसी को दोबारा लिखता हूं, यहां CH3, यहां पर बेटा इस तरह से। साक्षी यहां ध्यान रखो कैसे लिखा मैंने। यहां पर बेटा H, यहां पर
Cl। अब क्या करूंगा, एक को सेम रखूंगा, दूसरे को चेंज करूंगा, क्या बनेगा Br, यहां पर H, यहां पर क्या बनेगा CH3। अब बेटा इसकी मिरर इमेज लेते हैं, और इसकी भी मिरर इमेज लेते हैं। अंडरस्टैंड करना, इसकी मिरर इमेज लेंगे, इसकी भी लेंगे। क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर है? ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। ले लो इसकी मिरर इमेज, CH3, शाबाश बेटा, यहां ग्रुप, यहां ग्रुप, क्या आएगा Cl इस साइड में, H इस साइड में, Br इस साइड में, H इस साइड में, यहां क्या बना CH3, यहां पर भी यहां CH3, यहां पर क्या बनेगा Cl, यहां पर क्या बनेगा H, यहां पर क्या बनेगा H, यहां पर क्या बनेगा Br, और यहां पर क्या बनेगा। अब बेटा ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, लेफ्ट साइड में क्या है, इधर क्या है, क्या H और Cl एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पाएंगे? नहीं, एक जगह भी नहीं हुआ तो बना नॉन सुपर इम्पोजेबल। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं उनको एनेंशियोमर्स कहा जाता है, याद है ठीक। अब बेटा यहां पर H, यहां पर क्या है, यहां Br, यहां पर क्या है, ये दोनों भी एनेंशियोमर्स, ठीक है। इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चर नंबर 2, इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 लिख देता हूं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 4। तो मैं लिख सकता हूं 1 and 2 and 3 and 4, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं, ये दोनों भी एनेंशियोमर्स हैं। क्या ये इसकी मिरर इमेज है? अगर मैं ये कंपाउंड लिखूं और ये कंपाउंड लिखूं, क्या ये मिरर इमेज है? नहीं, क्योंकि इधर लेफ्ट में H, यहां लेफ्ट में H, तो बेटा अगर एक में लेफ्ट में होता तो दूसरे में कहां होता है, लेकिन ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ये मिरर इमेज। तो इसलिए ध्यान रखना 1 and 2 क्या बनाते हैं, एनेंशियोमर्स, बेटा ध्यान रखना। 3 and 4 क्या बनाते हैं, एनेंशियोमर्स। और आपको याद है एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब बेटा यहां पर मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 दोबारा से लिखूंगा, ध्यान रखना स्ट्रक्चर नंबर 1 ये है, बाद में बिठा दूंगा, ये CH3, यहां H, यहां बेटा Cl, यहां H, यहां पर बेटा Br, और यहां CH3। इस स्ट्रक्चर को मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ या इसके साथ। अभी मैं 3 के साथ कंपेयर करूंगा, किसके साथ, 3 वाला स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये 3 वाला मैं इसके सामने लिख देता हूं, ये C, यहां CH3, यहां H, यहां Cl, यही है 3 वाला स्ट्रक्चर। अब दूसरे में क्या है, ये C, इधर Br, इधर H, इधर क्या है। अगर मैं देख लूं तो जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये दोनों के दोनों सिमिलर है, ट्रू और नॉट। CH3, CH3, H लेफ्ट साइड में, H लेफ्ट साइड में, Cl राइट साइड में, Cl राइट साइड में, क्या ये सेम है? लेकिन जब मैं बेटा इन दोनों को देखता हूं, क्या ये मिरर इमेज नहीं है? यानी कि आधा हाफ मिरर इमेज है, आधा हाफ। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बेटा डायस्टेरियोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल मैंने आपको पढ़ाया था ना डायस्टेरियोमर्स, मैंने क्या कहा था, जो एनेंशियोमर्स नहीं होते, जो आइडेंटिकल भी नहीं होते, उनको डायस्टेरियोमर्स। लेकिन सिंपल टर्मिनोलॉजी में जब आप डायस्टेरियोमर्स बनाओगे, आपने ध्यान रखना है कि जो दो कंपाउंड्स आप कंपेयर करोगे उनमें एक कंपाउंड सेम होगा विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लेकिन दूसरा पार्ट जो होगा वो मिरर इमेज होगा। क्या होगा? अब ये पार्ट बेटा सेम है और ये पार्ट क्या है, जरूरी नहीं कि अपर पार्ट सेम, लोअर पार्ट सेम, अपर पार्ट मिरर। यानी कि जहां पर भी दो कायरल सेंटर्स आपको मिलेंगे, अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, दूसरा मिरर इमेज होगा, उनको क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स। अब बेटा ध्यान रखना, कौन कौन डायस्टेरियोमर्स, 1 और, याद रखना 1 and 3, शाबाश। और कोई? क्यों? अपर साइड सेम और लोअर साइड, फिर 2nd and 4। और कोई?
लोअर पार्ट सेम, अपर पार्ट मिरर इमेज। बेटा देख लो H और H राइट साइड में, ये वाला Cl ये लेफ्ट साइड में। अब लोअर पार्ट देखो, H और H सेम, Br और Br उसी तरह से ये दोनों भी। शाबाश बेटा, कौन कौन बना? 1/3 2 4, फिर 1 and 4 भी, और सेकंड और थर्ड भी। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे बेटा डायस्टीरियोमर्स है। समझाया? अब डायस्टीरियोमर क्या होता है आपको कैसे पता चलेगा? ऑप्टिकली ध्यान रखना, एक्टिव आइसोमर्स है या नहीं? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ बेटा, या तो डी होगा या तो एल होगा, क्योंकि ये दोनों एनेंटियोमर्स है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी, यानी कि ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसलिए बेटा अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या बना? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स in which one carbon atom has same configuration। configuration का मतलब होता है attachment of atoms in space। इसके एटम्स और इसके एटम्स सेम है, लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में H, राइट साइड में Cl, राइट साइड में Cl। इसके और इसके लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में H लोअर कार्बन पर, राइट साइड में Br, राइट साइड में Br है या नहीं? अब बेटा क्या लिखा? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इन विच वन कार्बन एटम हैज सेम कॉन्फ़िगरेशन व्हाइल द अदर हैज मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि एक में सेम है और दूसरा क्या बनेगा? मिरर इमेज। और ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे आइसोमर्स को क्या नाम देंगे? तो इसलिए बेटा एग्जाम में पूछा जाता है कि डायस्टीरियोमर क्या होता है। क्या होता है डायस्टीरियोमर? सबसे पहले याद रखना ऑप्टिकली एक्टिव 90%। क्योंकि कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे होते हैं जो बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं। लेकिन आपने याद रखना, जो हम लोगों के लिए एग्जाम्पल है जिसमें दो कायरल सेक्टर्स हो, वो बेटा हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? ये दोनों एनेंटियोमर्स, ये दोनों एंटियोमर्स। एनेंटियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या तो राइट में रोटेट करता है, या तो हमें नहीं पता किस में रोटेट करता है। वो मैंने कल भी आपको कहा था। एनेंटियोमर का मतलब होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को रोटेट करे। किस डायरेक्शन में करता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन है, वो थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड नहीं है। इसलिए ये सारी के सारे चारों के चारों ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एनेंटियोमर्स मिरर इमेजेस बनाते हैं, डायस्टीरियोमर्स एक की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन बेटा मिरर इमेज होती है। समझ आया? कंप्लीटेड। अब बेटा नेक्स्ट आप लिखो डिफरेंस बिटवीन डायस्टीरियोमर्स एंड एनेंटियोमर्स। आप बेटा ऐसे कर देना, लाइन खींच लेना, लेफ्ट साइड में एनेंटियोमर्स लिख देना और राइट साइड में बेटा डायस्टीरियोमर्स लिख देना। ठीक है? एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हाँ लिखो बेटा, फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे एनेंटियोमर्स में। दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। पहला दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। और इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? एक पार्ट सेम होता है, दूसरा पार्ट मिरर इमेज। तो लिखेंगे इनमें ऐसी कोई रिलेशन नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी सच रिलेशनशिप। डायस्टीरियोमर, दे डू नॉट हैव एनी सच रिलेशनशिप। उनमें ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्यों नहीं होती है? ये डेफिनेशन लिखी ना। क्या डेफिनेशन लिखी? एक कार्बन पर उनकी सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है, दूसरे पर मिरर इमेज होती है। इसलिए बेटा पूरा का पूरा मिरर इमेज नहीं है और पूरा का पूरा सेम भी नहीं है। ये पहली। नंबर 2, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जो दो एनेंटियोमर्स होंगे बेटा ध्यान रखो, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री होगा तो इसका भी 50 डिग्री होगा।
इसकी डेंसिटी 1.5 है तो इसकी भी 1.5 होगी, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। किनकी? एंशोमर्स। तो लिखो दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। तो फिर क्या डिफरेंस है? फिर क्या डिफरेंस है? फिर ये आइसोमर्स क्यों बने? एक ही प्रॉपर्टी बेटा, मैंने लिखा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कौन सी? ये बेटा सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को बेटा रोटेट करते हैं, ये सिर्फ प्लेन पोलराइजर लाइट को रोटेट करते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये अगर प्लेन पोलराइजर लाइट को राइट में रोटेट करता है ये, तो इसीलिए बेटा इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है, यानी कि उनकी बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इनमें एक ही प्रॉपर्टी अलग है, और वो है इनका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइजर लाइट। किनका? एनेंटियोमर्स का। लेकिन इनमें ये दोनों प्रॉपर्टी, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है और इनकी लाइट जो प्लेन पोलराइजर लाइट है उसका बिहेवियर भी अलग है और प्रॉपर्टीज भी अलग है। सो लिखो दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्लेन पोलराइजर लाइट को रोटेट तो करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज भी बेटा डिफरेंट शो करते हैं। कौन? डायस्टेरियोमर्स। अब बेटा ये अगर इसकी रोटेशन पॉजिटिव है विद x डिग्रीज प्लस में, तो इसकी कितनी? -x डिग्रीज, यानी कि दे रोटेट प्लेन पोलराइजर लाइट इन इक्वल अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। सो नेक्स्ट वन, दे रोटेट एनेंटियोमर्स में दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू एन इक्वल अमाउंट, टू एन इक्वल एक्सटेंट भी लिख सकते हैं, इन एन इक्वल अमाउंट या एक्सटेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, they rotate plane polarized light to an equal extent but in opposite directions. देखो, they rotate plane polarized light in the same और different directions. वो same direction में भी, जैसे ये दोनों है बेटा ध्यान रखो, जैसे ये दोनों है ये same direction में भी rotate कर सकते हैं और different में भी। They rotate plane polarized light in the same or different डायरेक्शन एंड या बट टू डिफरेंट एक्सटेंट, लेकिन इसकी रोटेशन और इसकी रोटेशन कभी भी सेम नहीं होगी। बेटा ध्यान रखो, ये दोनों के दोनों डेक्स्ट्रो हो सकते हैं या ये डेक्स्ट्रो ये लीवो, लेकिन अगर ये डेक्स्ट्रो दोनों है तो अगर इसकी 50 डिग्री है तो इसकी 50 डिग्री नहीं होगी, यानी अगर ये प्लस एक्स है तो ये प्लस एक्स नहीं होगा, यानी इन दोनों की रोटेशन बराबर। और तो ये भी प्लस ये भी, हाँ अगर ये प्लस है तो ये -x डिग्री, ये -x डिग्री भी नहीं होगा, यानी कि ये भी रोटेट करेगा ये भी रोटेट करेगा, लेकिन इनकी रोटेशन कभी भी बराबर नहीं होती है। रोटेशन बराबर, लेकिन हाँ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, वही लिखा दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द सेम और डिफरेंट एक्सटेंट। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट, लेकिन बेटा क्या लिखा? इन द सेम और डिफरेंट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में या यानी कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव ये दोनों के दोनों नेगेटिव, लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट एक्सटेंट तक, यानी कि इसका वैल्यू अगर x है तो इसका वैल्यू बेटा y, जो ये y है ये +y भी हो सकता है, ये बेटा -y भी हो सकता है। समझ आया? तो ये बेटा डायस्टेरियोमर्स। समझ आया? इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां पर जो रोटेशन है वो सेम है इक्वल डायरेक्शन में, तो यहां रोटेशन सेम नहीं है। समझ आया? दिस इज ऑल फॉर द डे। बाकी बेटा